हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। साथियों, आज है संडे और आज जो है कोई क्लास नहीं होती है। हमने सोचा क्यों ना आपको जो है आज यूपी बीएड जो आपका 2025 में प्रवेश परीक्षा हुई थी 1 जून को, तो इसका क्वेश्चन पेपर हमने सोचा क्यों ना आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगामी यानी जो आपका 2026 में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ये वीडियो रामबाण सिद्ध होने वाली है। ठीक है, आप लोग ज़रूर इस क्लास को अटेंड करिएगा। ठीक है साथियों, इससे आपको पता चल जाएगा कि पेपर कैसे पूछा जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए साथियों, जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इसमें क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। यानी प्रोवाइड तो किया जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर आप अपने घर पर नहीं ले आ सकते हो। फिर आप सोचेंगे कि सर आपके पास ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। देखिए, हमने जो है 2025 में तैयारी करवाई थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा ये क्वेश्चन भेजे गए थे व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे किस तरीके से क्वेश्चन कहाँ से किस टॉपिक से आए हुए थे। तो जरूर इस क्लास को आप लोग देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 15 जनवरी को जो है सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ध्यानपूर्वक देखते हुए चलिएगा। 2024 का जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? ये देखिएगा, 2024 का आपका करंट अफेयर पूछा गया था 2025 में। ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती को जो है 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, यानी करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पेपर में आएंगे। फाहियान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान साथियों ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, ये आपका इतिहास का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आप देखिए, मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच है? तो ये साथियों आपका भारत और श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका के मध्य है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया था? यानी छुआछूत का अंत जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, यहाँ पर फ्लेमिंगो त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी सवाल देखिए पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं साथियों, यहाँ पर जो भी प्रश्न लिए गए हैं, यहाँ पर एक सिंगल क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो पेपर में नहीं पूछा गया हो। यानी ये सारे प्रश्न जो है पेपर में पूछे गए हैं 2025 में, 1 जून 2025 को। ठीक है, तो फ्लेमिंगो त्यौहार साथियों किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस शहर ने जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की है? ये देखिए उस समय का करंट अफेयर है, तो आपका भोपाल मध्य प्रदेश था इसका आंसर। ठीक है, अगला देखिएगा, भिलाई स्टील संयंत्र किसके सहयोग से बनी है? तो ये सोवियत संघ 1955 में, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर भाई, ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, भिलाई स्टील संयंत्र किसके सहयोग से बनी है। अगला सवाल देखिए, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो क्रांतियां हैं, जैसे आपका श्वेत क्रांति हो गई, भूरी क्रांति हो गई, नीली क्रांति हो गई, इन सारे टॉपिक से जो है सवाल पेपर में बनते हैं। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछा गया भूरी क्रांति का संबंध किससे? तो ये साथियों आपका बायोगैस से संबंधित है। अगला सवाल, किस स्थान पर जो है अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर जो है गंगा नदी बनाती हैं? तो ये साथियों देवप्रयाग में, कहाँ पर भाई? देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर जो है गंगा का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। भारत का जो है मानक समय जीएमटी जो है कितना आगे? सभी को पता होगा, 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, आप लोग जो डेली सुबह 11:30 बजे वीडियो प्रोवाइड करी जाती है, जीके जीएस की जो क्लास प्रोवाइड की जाती है, उसको आप लोग जरूर कवर किया करिएगा। आपको कोई समस्या नहीं होगी। आपकी परीक्षा आते आते जो है आपका जो है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जीके जीएस में आपकी अच्छी तैयारी, अच्छी पकड़ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश को कौन सी नदी अलग करती है? तो वो है साथियों आपकी यमुना नदी। ठीक है, अगला, विश्व का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये भी देखिए सवाल पूछा गया था, लैम्बर्ट ग्लेशियर इन अंटार्कटिका। ठीक है, अगला सवाल है, ए पैशन फॉर डांस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए पुस्तकों के नाम भी पूछे जाते हैं, यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं। ठीक है, अगला सवाल,
और साथियों क्वेश्चन नंबर 15 एक सवाल पूछा गया था, सेबी, सेबी यानी इसका मतलब क्या है साथियों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, आपको पता होगा, यानी सेबी से भी साथियों सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए ये अगला सवाल है, पारुल परमार कौन से खेल से संबंधित हैं, ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं, ठीक। अगला सवाल, रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, ये भी सवाल आया था, ये आपका साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल ये रहा आपका, जीपीटी का साथियों फुल फॉर्म पूछा था, जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जनरेटिव फ्री ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर, क्या, जनरेटिव फ्री ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर जो है ये आपका जीपीटी का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल, राष्ट्रीय कला भवन संग्रहालय जो है कहाँ पर स्थित है, ये साथियों आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो है स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय कला भवन संग्रहालय जो है कहाँ पर स्थित है, ये आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित है। बैजू बावरा जो है किसके दरबार में रहते थे, ये साथियों ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के जो है दरबार में रहते थे, कौन, बैजू बावरा, ये भी सवाल पेपर में आया हुआ था। और जो भी आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे देखिए WTO की स्थापना कब हुई थी पूछा गया था, आपसे पूछ सकता है WHO की स्थापना कब हुई है, इस तरीके से सवाल पेपर में बन सकता है। तो आप लोग पढ़ के जाइएगा बहुत अच्छे तरीके से, जो आपके वैश्विक संगठन है, ठीक है। तो WTO की स्थापना साथियों 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। अगला सवाल, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है शांति स्थापना हेतु कौन सा संघ बनाया गया था, संयुक्त राष्ट्र संगठन। साथियों इस वीडियो का जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका उद्देश्य ये है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि क्वेश्चन जो है कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख जो है कहाँ प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये साथियों आपका गुजरात के जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ियों के पास से जो है प्राप्त हुआ था रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। संविधान जो है कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को साथियों संविधान अंगीकृत किया गया था, और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल देखिए, नर्मदा नदी जो है किस दिशा में बहती है, तो ये साथियों पश्चिम दिशा में बहती है, ठीक है। अगला सवाल, भारत का जो है सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो साथियों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये आपका भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अगला सवाल, एक सींग का गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगर आप लोग डेली क्लास कर रहे होंगे 11:30 बजे वाली, तो ये सारे क्वेश्चन साथियों हमने करवाए हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अष्टप्रधान जो है किसकी मंत्रिपरिषद है, अष्टप्रधान जो है किसकी मंत्रिपरिषद है, ये छत्रपति शिवाजी की है। अगला सवाल, नागानंद रत्नावली एवं प्रिदर्शिका किसकी रचना है, ये साथियों हर्षवर्धन की है, किसकी, हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। कौन सा संगठन जो है अध्यापकों को शिक्षा प्रदान करता है, तो NCTE जो है ये साथियों अध्यापकों को शिक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, मधुमेह के रोगी को किस चीज़ का सेवन कम करना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट का सेवन जो है कम करना चाहिए, जो मधुमेह के जो है रोगी होते हैं, ठीक है। अगला सवाल, जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं होंगे तो जिम्मेदारी जो है कौन लेता है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं जिम्मेदारी लेते हैं जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं होते हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं, तो साथियों 22 भाषाएं शामिल हैं, कितनी, 22 भाषाएं शामिल हैं, ये भी प्रश्न पेपर में आया हुआ था। अगला सवाल देखिए, ये साथियों यहाँ पर जो था आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत शैक्षिक ढांचा की संरचना क्या है, 5+3+3+4, ये जो है NEP 2020 के अनुसार शैक्षिक ढांचा की जो है संरचना है। खो खो चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी जो है किस देश ने की है, भारत ने की है, ये देखिए करंट अफेयर का सवाल पूछा गया था। पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित थे, ये संतूर से संबंधित थे। अगला सवाल, विश्व का जो है सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, तो ये साथियों ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग जो है ये विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। अनुच्छेद 21A जो है किससे संबंधित है, ये भी देखिए पेपर में पूछा गया सवाल, शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति जो है कौन था, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे ये तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे। 1930, 31, 32 3 गोल मेज सम्मेलन हुए थे, आप जानते होंगे। बंगाल का विभाजन जो है, बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। कब विभाजन हुआ था, 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था।
अगला सवाल, किस प्रदेश की सीमा जो है म्यांमार से नहीं मिलती है? तो सिक्किम की। ठीक है। अगला सवाल, बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किससे संबंधित है? ये जो है आपका बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किससे संबंधित है? सूक्ष्म जीव और जैव पदार्थ से संबंधित है। ठीक है। अगला सवाल, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में? ये आपका है अनुच्छेद 368 में। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया साथियों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। मौलिक कर्तव्य जो है किस भाग में वर्णित है? बताइए। इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था 4 में जो है। ठीक है। तो आप लोग देखिए, समझिए चीज़ों को कि हाँ क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछा जाता है। ठीक है। आपको ये भी जो है कन्फर्म हो जाएगा, जो बहुत सारे चैनल पर क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आपको ये भी चीज़ें पता चल जाएंगी कि हाँ हमें जो है किसकी क्लास करनी है, किसकी क्लास नहीं करनी है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो बहुत कठिन स्तर के क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि ज़्यादा कठिन स्तर के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। ठीक। मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि। देखिए साथियों, जो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो जो है आपके साधारण से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो है मॉडरेट डाल दिए जाते हैं जिससे आपको जो है परेशानी हो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में। ठीक है। तो उन क्वेश्चन को छोड़ना ही अच्छा होता है। यदि आप लोग जो साधारण से प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आपने उनको सिर्फ अटेम्प्ट कर लिया तो आपका स्कोर बहुत बेहतर चला जाता है। अगला सवाल, अभ्युदय में जो है कौन सा उपसर्ग लगा है? ये देखिए साथियों, आपका हिंदी सेगमेंट में जो प्रश्न पूछे गए थे आपके, अभ्युदय में आपसे उपसर्ग पूछा गया था। इसमें देखिए अभि उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है। अभिधन उदय जो है, आप इसका विच्छेद करेंगे, अभिधन उदय होगा तो अभी आपका इसमें उपसर्ग है। भय जो है किसका अस्थाई भाव होता है? भयानक रस का। अभी देखिए हिंदी क्लास चैनल पर नहीं चल रही है, लेकिन बहुत ही जल्द शुरू करेंगे हम लोग। यहाँ पर आपको हिंदी की भी क्लास प्रोवाइड करी जाएगी। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? स्वार्थ सिद्ध करना जो है अपना उल्लू सीधा करना। उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है? अवनति जो होता है साथियों ये आपका उन्नति का विलोम शब्द होता है। सीने पर पत्थर रख लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बर्दाश्त करना यानी सहना, यानी सहन करना। अगला सवाल, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है भाई? बुराई करना। कान भरना मुहावरे का जो अर्थ होता है क्या भाई? बुराई करना। ये रहा अगला सवाल। तत्सम तद्भव सही युग में आपसे पूछा था, तो एकत्र और इकट्ठा ऑप्शन में दिया था, तो यहाँ पर एकत्र और इकट्ठा जो है आपका सही है। एकत्र क्या है? तत्सम है। इकट्ठा क्या है? ये आपका तद्भव शब्द है। ठीक है। बिनु पद चले सुने बिनु काना में इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें साथियों विभावना अलंकार था। ठीक है। अगला सवाल, मन रे तन रतन कागद का पुतला लागे बूंद बिनसी जाए छीन में रस कौन सा? इसमें पूछा था, तो इसमें साथियों आपका शांत रस है। और शांत रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है आपका निर्वेद। ठीक है। यहां पर साथियों उद्धरण चिन्ह के बारे में पूछा था, उद्धरण चिन्ह के बारे में पूछा था। तो आप जानते होंगे साथियों ये आपका उद्धरण चिन्ह होता है। ठीक है। ये आपका जो है उद्धरण चिन्ह होता है। ठीक है। चलिए, भारत भारती के रचयिता कौन है? ये भी क्वेश्चन देखिए आया था, मैथिली शरण गुप्त। अगला सवाल देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो है कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। अगला देखिए, जिसकी चीज उसी से पूछो, इसमें जो है कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। तो भाई एक बार सभी साथी जो है सेशन को लाइक भी कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास, जो भी साथी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जो भी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको भी जो है क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। भाई आप लोग परेशान ना होइएगा। ठीक। 59 नंबर का क्वेश्चन है, अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है? इसका विलोम होता है साथियों वैकल्पिक, यानी अनिवार्य का जो विलोम होता है वैकल्पिक होता है। आंखों के सामने वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी देखिए सवाल पूछा गया था, प्रत्यक्ष, यानी आंखों के सामने वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष कहलाएगा। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है साथियों? अंतेवासी होता है। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आधुनिकीकरण हो जाएगा। क्या भाई? आधुनिकीकरण हो जाएगा। जमीन का हिसाब किताब रखने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? लेखपाल हो जाएगा। ठीक है भाई। अपनी प्रशंसा करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? आत्मश्लाघी होगा। आत्मश्लाघी जो दिया है अपनी प्रशंसा करने वाला कहलाता है। बुरी तरह पछताना मुहावरे का जो अर्थ होता है 8 आंसू जो है रोना, बुरी तरह पछताना। संरक्षक का स्त्रीलिंग क्या होता है साथियों? संरक्षिका जो होता है ये आपका संरक्षक का स्त्रीलिंग होता है। आंखें बदलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? स्वार्थी आचरण करना जो है ये आपका आंखें बदलना मुहावरे का अर्थ होता है।
किस शब्द में जो है उपसर्ग प्रत्यय दोनों है? तो आध्यात्मिक में साथियों क्या है, आध्यात्मिक में जो है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। ठीक है, आध्यात्मिक के आप देखेंगे अधि आपका उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, और आप देखेंगे आध्यात्मिक ई के यहाँ पर जो है आपका क्या लगा है, प्रत्यय लगा हुआ है। ये साथियों आपका कौन सा चिन्ह देखिए पूछा गया था, तो ये साथियों आपका लाघव चिन्ह होता है। जैसे डॉक्टर लिखते हैं तो यहाँ पर ये आपका शून्य जैसा बना होता है, इसी को कहते हैं क्या, लाघव चिन्ह। शुद्ध वर्तनी इसमें बताइए आप लोग, देखिए सम्मान और सम्मत, ये जो है आपका बिल्कुल शुद्ध था। ऑप्शन में और भी सारे ऑप्शन दिए गए थे, यानी आप जानते हैं 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ सही उत्तर लिया है, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। हमने 4 ऑप्शंस यहाँ पर नहीं लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उत्तर को लिया है। बस आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि हाँ कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, मनुस्मृति हमारी धर्म पुस्तक है। अगला सवाल, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, बैर अपनों से अच्छा नहीं है। ये भी सवाल देखिए पेपर में पूछा गया था। शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये आपका उसने इस बात पर आपत्ति की। कई प्रकार के साथियों शुद्ध वाक्य देखिए पूछे गए थे। अगला सवाल, गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? गौरव का जो विलोम होता है साथियों लाघव होता है। मनोरथ का पर्यायवाची क्या होगा, ये भी पूछा गया था। अभिलाषा, इच्छा, कामना, इप्सा जो होता है साथियों ये आपका मनोरथ का पर्यायवाची होता है। महारणव का संधि विच्छेद क्या होता है? महारणव का सही संधि विच्छेद होता है साथियों महाधन अरणव होता है, ध्यान रखें। अगला सवाल, अन्वय में कौन सी संधि है? यण संधि साथियों इसमें होती है। इसमें अन्वय में जो है यण संधि होती है। अगला सवाल, आकर्षण का विलोम क्या होता है? विकर्षण जो होता है आपका आकर्षण का विलोम होता है। दीपक का पर्यायवाची साथियों पूछा गया था, तो दीप, प्रदीप, चिराग ये आपके दीपक के पर्यायवाची शब्द होते हैं। प वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा गया था साथियों। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। प फ ब भ, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ से। अपेक्षा में साथियों कौन सी संधि है? यहाँ पर एक सिंगल मात्रा है, आप कहिएगा गुण संधि, ठीक है। तो गुण संधि पूछा गया था। देखिए उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार जो है कौन सा है? देखिए यूपी स्पेशल से भी प्रश्न पूछा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार है। संरक्षक का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा? संरक्षिका जो होता है साथियों ये आपका संरक्षक का जो है स्त्रीलिंग होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर साथियों हमने 93 क्वेश्चंस जो है कवर किए हैं, ठीक है। ये सभी जो है आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में पूछा गया था 1 जून को, ठीक है। तो साथियों आपको पता होगा जो आपका पहली पाली में पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेकंड पाली में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर साथियों जो क्वेश्चन हमारे पास आए थे हमने वो क्वेश्चन आपको जो है प्रोवाइड कर दिए। 93 क्वेश्चन हमको मिले थे। अब देखिए आप ये 93 क्वेश्चन देखिए, अब आपको चीज़ें कन्फर्म हो गई होंगी कि हाँ क्वेश्चन जो है कहाँ से किस पैटर्न पर आधारित सवाल बनता है। 1 से 2 बार आप लोग इस वीडियो को जरूर और देखिएगा, ठीक है। तब आपके माइंड में जो है आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी कि हाँ कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जब आप लोग आगे जो है सिलेबस पढ़ेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, तब आपको जो है वो चीज़ें आपके सामने चली जाएंगी, ठीक है। जो चीज़ें कठिन लगेंगी आप लोग उसको स्किप कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा कठिन स्तर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इस बात को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमारा प्लान साथियों क्या है, आप जानते हैं सुबह 11:30 बजे आपके जीके जीएस की क्लास जो है प्रोवाइड करी जाती है हमारे द्वारा, ठीक है। अभी देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड की भी क्लास दी जाएगी आपको, और उसके बाद आपका जो साइंस हो गया, साइंस की भी क्लासेस दी जाएंगी। उसके बाद आपका हो गया हिंदी की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी बहुत ही जल्द, ठीक है साथियों। तो इस क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा, अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। यदि आप लोग टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।